लुलु ग्रुप। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम शायद पहली बार तब सुना होगा जब लखनऊ के आलीशान मॉल में उपजे नमाज विवाद की वजहों से ये चर्चा में आया। यहां पढ़ी गई नमाज की वीडियो का वायरल होना, फिर उसका विरोध और वहां पर कुछ संगठनों का प्रदर्शन और सुंदरकांड पाठ की कोशिश। इस तमाम हो हल्ले के बीच एक अपील ये भी उठ खड़ी हुई कि इस मॉल का ही बाइकआउट कर दिया जाए। लिहाजा वैसी कुछ कोशिशें होती भी दिखी जिससे पुलिस सख्ती से निपटती हुई दिखाई दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वो किसी तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटें। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस लुलु मॉल के बाइकआउट की आवाजें गूंजी वो लुलु ग्रुप इंटरनेशनल भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के मकसद से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल क्या है, यह ग्रुप किसका है और भारत में क्या है लुलु ग्रुप का बिजनेस प्लान, आज इसी पर बात करेंगे। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अपनी चकाचौंध से लोगों को आकर्षित करने वाला, अपने जंबो स्ट्रक्चर से लोगों को हैरान करने वाला और आलीशान खूबसूरती से लोगों को रिझाने वाला लुलु ग्रुप के मॉल्स को दुनिया में इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। उत्तर भारतीयों के लिए इस नाम से जान पहचान जरा कम है क्योंकि उत्तर भारत में इस ग्रुप का विस्तार कम ही हुआ है। हाल ही में लुलु ग्रुप का एक मॉल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। वो और बात है कि यहाँ इस मॉल के ओपन होते ही इसका नाम कुछ विवादों में उछल गया, लेकिन मॉल कल्चर के आदी लोगों को इन सब की परवाह नहीं। लिहाजा मॉल खुलते ही यहाँ पहले ही दिन 1 लाख लोग पहुंचे। भारत में लुलु इंटरनेशनल ग्रुप अब तक 5 मॉल्स बना चुका है। अब तक उसका फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर ही था, जहां बेंगलुरु, कोच्चि, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में ये ग्रुप अपने मेगा मॉल्स खड़े कर चुका है। इसके बाद इस ग्रुप ने अपना रुख उत्तर भारत की ओर किया और यहाँ लखनऊ में इसका 5वां मॉल बनकर हाल ही में तैयार हुआ है। लुलु ग्रुप देश में अपनी योजनाओं का विस्तार करना चाहता है। इसके लिए ये 14,000 करोड़ के निवेश की तैयारी में है। साल 2018 में लखनऊ में इस मॉल के निर्माण की शुरुआत के समय लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक यूसुफ अली ने अपने प्लान्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की थी। उत्तर भारत में लखनऊ के इस ग्रुप का फोकस अब कानपुर और नोएडा जैसे शहरों पर भी है। लखनऊ में बने लुलु मॉल में 2000 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके साथ साथ ये प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में भी अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इससे पहले ये केरला में अपने 3 नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रहा है। केरला के कालीकट, कोट्टायम और पलक्कड़ में लुलु हाइपर मॉल प्रोजेक्ट पर काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। आपको जानकर हैरत होगी कि लुलु इंटरनेशनल ग्रुप का सालाना कारोबार $8 बिलियन का है। ये कारोबार दुनिया के 22 देशों में फैला हुआ है। इस ग्रुप की ग्रोथ कैसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में भारत के अमीरों की सूची में लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली का नाम 38वें अमीर भारतीयों की सूची में दर्ज था। यूसुफ अली मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं और दुबई में सेटल्ड हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1955 में केरल के त्रिशूर जिले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया है। साल 1973 में यूसुफ भारत से अबू धाबी चले गए थे। यहाँ पर लुलु ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष MK अब्दुल्ला पहले से कारोबार कर रहे थे। MK अब्दुल्ला रिश्ते में यूसुफ अली के चाचा हैं। यूसुफ ने इस कंपनी के साथ जुड़कर हाइपर मार्केट को लॉन्च करके सुपरमार्केट बिजनेस में एंट्री ली। इससे यूएई के खुदरा इलाकों में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। सुपरमार्केट में घरेलू किराने की चीजें शामिल थीं। अपने इस प्लान में उन्होंने खाद्य और अखाद्य चीजों को भी शामिल किया। यूरोप और अमेरिका से सामान का निर्यात होने लगा। तकरीबन 1980 तक इस कंपनी के पास बहुत बड़ी तादाद में खुदरा खाद्य बाजार का एक बड़ा हिस्सा था। लुलु ग्रुप आज एक अलग मुकाम पर है। और हाँ, एक बात और, लुलु वो ग्रुप है जो विदेशों में भारतीयों को सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।